अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा कस्टर्ड शरबत बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो इस रेसिपी में जो हमने जेली इस्तेमाल की है, तो ये हमने ख़ुद ही घर पर तैयार की है। ना तो इसमें हमने अगर-अगर डाला है, ना ही जेलेटिन पाउडर का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये जेली बन के तैयार हुई है। तो अगर आपने जानना है किस तरीके से हमने ये जेली बनाई है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार शरबत बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका तरीका, किस तरीके से हमने ये शरबत बना के तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर देंगे और आधा कप पानी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मैं इसको पानी में ही इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अच्छे से ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर दूध हमने पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आने लगा है। 750 ml यानी कि 3 पाव दूध लिया है और इसको अच्छी तरह से सबसे पहले बॉयल करना है। तो यहाँ देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच चीनी डालेंगे। आप जितने गिलास शरबत बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से मीठा इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 गिलास बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें 4 टेबल स्पून भर के चीनी के ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप मज़ीद और डाल सकते हैं। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर रखा था पानी में मिक्स करके, ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस तरह ऐड करेंगे। तो एक हाथ से ये डालेंगे और एक हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। आप थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। जब ये नॉर्मल हो जाएगा ठंडा, उसके बाद फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पका लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक कि ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल में आधा कप पानी लिया है और इसमें हम डाल देंगे तुकमलंगा। 2 चम्मच इसके डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गर्मी के मौसम के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे मैदे को ठंडक पहुँचाता है और रमज़ान के महीने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ देखिए इसे मैंने मिला लिया है। इसे 20 मिनट के लिए रख देते हैं, कवर कर देते हैं। तो चलिए अब हम जेली बनाना शुरू करते हैं। तो जेली बनाने के लिए सॉस पैन में सबसे पहले 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें हम डाल देंगे शुगर 4 टेबल स्पून। 4 चम्मच भर के चीनी के डाले हैं और वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप्स आपने डालने हैं फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर है, ये हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून। लेवल करके देखिए मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर अभी ऑन नहीं किया है, तो आपने भी गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है, क्योंकि जैसे इसको हीट लगती है ये फ़ौरन पकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ और लगातार इस तरह से विस्कर की मदद से आपने इसे चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। तो इस तरीके से इसे पकाएंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनटों में। जैसे ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, बस इतनी देर इसे पकाएंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो बस इसको कुछ सेकंड्स तक पका लेते हैं ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जेली की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जेली बनानी है तो आप 2 कप पानी ले लीजिएगा और उसमें 6 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर के डाल लीजिएगा और चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा बढ़ा के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डाली है बिल्कुल परफेक्ट है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर ये प्लेटें ली हैं, उसको मैंने कोई घी से या ऑयल से ग्रीस नहीं किया है। मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही डालूँगी, तो आपने भी ऐसे ही डाल लेना है। जिस भी प्लेट में आप इसको जमाने जा रहे हैं तो बस इस तरह से आप डाल लें। तो मैं 3 कलर की बना रही हूँ जेली, तो इसीलिए मैंने 3 कलर यहाँ पर 3 प्लेटें ली हैं। ग्रीन कलर मैंने पहले डाल दिया है, अब रेड कलर डालेंगे और इसके बाद ऑरेंज कलर। तो मैं ये 4 कलर की जेली बनाने वाली हूँ।
तो ये देखिए हमने ये कलर इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको गरम में ही बस जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। ठंडा होने से पहले ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तेज़ी से। ये काम आपने बहुत तेज़ी के साथ करना है। ये देखिए, तो कलर देखिए इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको सेट कर देते हैं। अब इसी तरीके से बाकी जेली में भी हम कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सा ये तरीका है और यकीन करें कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई शनाख्त ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये जेली घर पे बनाई है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बाज़ार से ये जेली ली है। इतनी परफेक्ट ये जेली बन के तैयार होती है और कॉस्टली भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। बाज़ार से आप लेते हैं तो वो कॉस्टली भी आपको काफ़ी महंगी जेली पड़ती है। तो ये देखिए हमने इनको सेट करके रख दिया। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका था। अब हम इसे इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्क्वायर शेप में इसे काटेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप छोटे बड़े पीस जैसे दिल चाहे आप काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे काट लेना है। अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी। इतनी परफेक्ट ये जेली बन के तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए स्पैचुला की मदद से इसको हिलाएंगे तो ये भी ऐसा लग रहा है थोड़ी जुड़ी हुई आपस में, लेकिन ये अलग हो जाती है बिल्कुल आसानी के साथ। ये देखिए दिखने में बिल्कुल ऐसी जेली बनी है, लग ही नहीं रहा है कि इसको हमने घर पे बिना जेलेटिन पाउडर के बनाया है। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा चिल्ड हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे तो मलंगा जो हमने पानी में भिगो कर रखा था ये ऐड कर देंगे। तो हमारा जो कस्टर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा जम गया है। मैंने फ्रीज़र में रखा था, नीचे थोड़ी सी इसमें आइसक्रीम भी बन गई है तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से खूब चिल्ड अच्छा ठंडा सा किया है ताकि मज़े का लगेगा बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसमें जेली ऐड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये तीनों कलरफुल सी जेलीज़ इसमें ऐड कर दी हैं और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अलग 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 है जेली के जो पीसेस हैं और बहुत ही परफेक्ट ही बनी है। और ये शरबत इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। कस्टर्ड शरबत बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी लगता है। बिल्कुल आपको ऐसा मज़ा देगा जैसे आपने फ़ालूदा खा लिया हो। तो ज़रूर बनाएं इस बार रमज़ान में अफ्तारी में ये बनाकर पिएं, बच्चों को बनाकर दें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी है और बजट के मुताबिक है कि आप इसको इजीली रोज़ाना बना सकते हैं। तो ऊपर से थोड़े से मैं बादाम पिस्ते इस पर गार्निश कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मैं इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।